बेमित्रा में धान खरीदी को लेकर किसानों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार ने भले ही 2 दिन का अतिरिक्त समय देकर राहत देने की कोशिश की है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से हजारों किसान अभी भी ऐसे हैं जो टोकन नहीं मिलने के कारण अपनी मेहनत की फसल बेचने से वंचित रह गए। देखिए पदुमसरा धान खरीदी केंद्र से ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी को लेकर किसान इस साल सबसे ज्यादा परेशान थे और कारण इसलिए है कि सरकार ने जो वादे किए थे एक एक दाना खरीदने का, उसको लेकर किसानों को तड़फाया गया है। कभी लिमिट के नाम पर तो कभी जगह होने के नाम पर या कई प्रकार के भौतिक सत्यापन। यानी इस बार किसानों को जो चोर समझ ली है। किसानों ने धान नहीं यानी अफीम की खेती की हो। अब मेरे पीछे देख सकते हैं एक सोसाइटी में आया हूं। मैं सोसाइटी को दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए एक किसान है। ये जो है पदुमसरा की सोसाइटी है जहां सबसे अधिक किसानों ने आज धान लेकर आए हैं और ये खड़े हुए सामने जो है वो ट्रैक्टर, देखिए पूरे ट्रैक्टर हैं। ट्रैक्टर के साथ साथ जो किसान हैं वो आए हुए हैं और अपनी उपज को लेकर आए हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि सोसाइटी में लगभग जो है आज 6000 जो है बारदाने की जो है यहाँ पर तौलाई होगी। यानी इसके अलावा और प्रकार की समस्याएं। चलिए सर हमसे बात करते हैं, इनसे कोशिश करते हैं। सर इस बार धान खरीदी को लेकर और अभी क्यों ला रहे हो आप, क्या हो गया? हम लोगों को टोकन नहीं मिला था सर जी। हाँ। टोकन नहीं मिला था तो टोकन के इंतजार में थे हम लोग, इसलिए अभी जब मिला टोकन तो हम लोग कल मिला टोकन तो आज लाए सर। आज लाए। इस बार की धान खरीदी कैसे देखते हैं, कितनी परेशानी हुई है? धान खरीदी में तो ऐसे यहाँ धान खरीदी में यहाँ परेशानी नहीं हुआ है, टोकन के जारी करने में ही परेशानी हुई। इतना समस्या हुआ है जिसको तकलीफ, किसान को इतना तकलीफ हुआ है। जहाँ ऐसा समस्या है कि हम धान खरीदी के मामले में टोकन तो टोकन, हमारे धान नहीं बिक रहा है। धान नहीं बिक रहा है। किसान को इस बार चोर समझ लिया सरकार। चोर समझ रही है कि जो खेत में आपने तो धान नहीं बोया, इस बार तो अफीम बोल कहा थे इसने से। तो फिर देखा घर में जाओ जांच करे करे। वो विष्णुदेव साहब बताही ना हम धान के खेती करथन का खेती करथन ते वही सरकार बताही भैया मन कत्का तकलीफ हो, इससे बहुत तकलीफ है। हाँ बहुत तकलीफ। धान नहीं हुआ है, धान नहीं हुआ है उसके बावजूद में खरीदी क्यों नहीं हुआ है? बिल्कुल किसान का धान नहीं हुआ है फिर मतलब खरीदी क्यों नहीं हुआ? इतना धान क्यों आया? इतना धान क्यों आया है? सरकार तो एक एक घर में जाके जांच की नहीं की है। हाँ, एक एक घर में जाकर जांच भी किया है, फोटो खींचा है, फिर खरीदी क्यों नहीं हुआ अभी तक? आपको बता दूं कि बेमित्रा जिले में 10,668 किसानों के अभी भी धान बेचने के लिए बचे हैं, जिसमें से महज 2300 किसानों के जो टोकन कटे हैं और वो बिके। यानी लगभग 8000 किसान अभी भी धान बेचने से वंचित रह जाएंगे। एनडीटीवी के लिए बेमित्रा से सुजीत शर्मा। धान खरीदी का डेट 5 और 6 को बढ़ाया गया है, जिसमें आज 5 का टोकन है 23 किसानों का 2395 कुंटल 60 किलो और 6 के लिए 17 किसानों का टोकन है 2152 कुंटल 80 किलो। तो क्या पूरे किसान आ गए कि अभी भी कुछ किसान बचे हुए हैं? जी आज का तो लगभग पूरे किसान आ चुके हैं, 1-2 किसान बचे हुए हैं, वो भी आ रहे हैं लगभग। और इतने में हमारे समिति की जो खरीदी है वो दोनों डेट में पूर्ण हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में अब डीओ कराएंगे स्कूल एग्जाम। शिक्षा विभाग ने दिया है मामले का आदेश। सीजीबीएसई स्कूलों पर लागू होगा नियम। निजी स्कूलों के विरोध के बाद आदेश को वापस लिया गया। आदेश से निजी स्कूलों को बाहर रखा गया। निजी स्कूलों ने आदेश को बताया था तानाशाही। तो छत्तीसगढ़ में अब डीओ कराएंगे स्कूल एग्जाम। आज शिक्षा विभाग ने मामले का आदेश जारी किया था। सीजीबीएसई स्कूलों पर यह नियम लागू होगा। निजी स्कूलों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। आदेश से निजी स्कूलों को बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि इस आदेश को निजी स्कूलों ने तानाशाही बताया था। गरियाबंद में निलंबित प्रिंसिपल की बहाली पर बवाल मचा। उसी स्कूल में दोबारा से बहाली पर विवाद हुआ। शैक्षणिक गुणवत्ता के चलते निलंबन हुआ था। जिला शिक्षा विभाग पर उठ रहे हैं सवाल। स्कूल के 28 शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है। जिला शिक्षा अधिकारी से लगाई है गुहार। प्रिंसिपल पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप और आदेश वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। हमारे यहाँ जो श्रीमती वंदना पांडे है, जो प्राचार्य थी, सस्पेंड हो गई थी, मगर फिर से अधिकारियों ने उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग दिला दिया है। इसलिए हम लोग सारे जो स्टाफ हैं पीएम श्री हिंदी मीडियम माध्यम गरियाबंद के आए हैं स्टाफ की, उनके नीचे में काम नहीं करना चाहते। क्या उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के मानसिक रूप से सभी शिक्षकों को है ना तनाव दिया जाता था और सभी शिक्षक नहीं चाहते हैं कि उनके अंडर में पुनः हम काम करें। इनके यहाँ एक वंदना पांडे नाम की प्राचार्य थी जो निलंबित हुई थी, उसका बहाली हुआ है।
तो उसी स्कूल में बहाल कर दिए। तो ये पूरा स्टाफ विरोध में यहाँ आकर अपना एक ज्ञापन नीचे सौंपा है, जिसको अभी पढ़ करके हम विचार करेंगे। इनका कहना है कि हमको वो प्राचार्य नहीं चाहिए और व्यवस्था में हमने जो प्राचार्य दिए हैं वो अच्छे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम कार्य करेंगे, ऐसा इनका कहना है। इनसे क्या आपत्ति है?